মতুয়া সম্প্রদায়ের বিধায়ক স্বপন মজুমদারকে এবার বারাসাতে প্রার্থী করেছে বিজেপি। কখনো তৃণমূল নেতাদের হাত পা ভেঙে দেওয়ার নিদান, কখনো জুতো পেটা করার মতো মন্তব্য, কখনো মাদকদ্রব্য পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ। গত বিধানসভা নির্বাচনে হলফনামায় সেই তথ্য গোপন করারও অভিযোগ। তবে এসব বিষয় নিয়ে বিতর্কের মাঝে বারাসাত লোকসভায় মতুয়া ভোটের কথা মাথায় রেখেই তাকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। অন্যদিকে সন্দেশখালীর নির্যাতিতা রেখা পাত্রকে বসিরহাটের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিটে প্রার্থী করেছে বিজেপি। এই দুই বহু চর্চিত প্রার্থীর সমর্থনে অশোকনগরে জনসভায় সামিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন সভার শুরুতেই ঘূর্ণিঝড় নিয়ে মুখ খোলেন মোদী। তিনি জানান, কেন্দ্র প্রয়োজনীয় সাহায্য রাজ্য সরকারকে দিচ্ছে। हम सब ने मिलकर साइक्लोन का मुकाबला किया है। साइक्लोन पर लगातार भारत सरकार की नजर थी। मैं भी लगातार संपर्क में था। हमारी एनडीआरएफ और दूसरी टीमों ने अच्छा काम किया है। केंद्र सरकार हर प्रकार से हर संभव मदद राज्य सरकार को दे रही है। ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই প্রচারে আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ছে। নমর বক্তব্যে উঠে আসলো দুর্নীতি, লুট, বেকারত্ব ইস্যু। এদিন অশোকনগরের সভা থেকে পশ্চিমবঙ্গের দুর্দশার জন্য কংগ্রেস বাম তৃণমূলকে দায়ী করেন মোদী। यहां पश्चिम बंगाल के एक हिस्से में कोयला और दूसरी खनिज संपदा है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी कोस्टलाइन है। यहां डायमंड हार्बर जैसा ट्रेडिंग सेंटर है। एक समय वो भी था जब बंगाल लाखों देशवासियों को रोजगार देता था। आज बंगाल में ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। यहां से नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर है। ये बंगाल की दुर्दशा हुई है, बंगाल की बर्बादी हुई है। ये हाल किसने किया? पहले बंगाल को कांग्रेस ने लूटा, फिर लेफ्ट ने लूटा, और अब टीएमसी दोनों हाथों से लूट रही है। तीनों ही पश्चिम बंगाल की गुनहगार है। মোদী বলেন, কেন্দ্রীয় স্তরে 10 বছরে একটাও দুর্নীতি হতে দেননি তিনি। তুলে ধরেন বিজেপি সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান। बीजेपी सरकार ने जितना पूर्वी भारत पर खर्च किया है उतना पिछले 60-70 साल में नहीं हुआ था। हमने रेलवे, एक्सप्रेसवे, वाटरवे, एयरपोर्ट, हर तरह से पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम किया है। तो मैंने गारंटी दी थी, पूरे देश को गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैंने केंद्रीय स्तर पर 10 साल में एक भी घोटाला नहीं होने दिया। मोदी की गारंटी है। पहले मैंने गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा, और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। কিছুদিন আগেই ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল নিয়ে বড় রায় দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। মোদীর ভাষণে উঠে আসলো সেই প্রসঙ্গ। তোপ দাগলেন বাংলার শাসক দলকে। ओबीसी को जो धोखा दिया उसकी कलाई कोर्ट ने खोल दी है। यानी टीएमसी ने लाखों ओबीसी नौजवानों का
जो हक मिला था उनको संविधान ने दिया था, बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया था, देश की पार्लियामेंट ने दिया था, वो ओबीसी का जो हक था, रातों रात ये वोट जिहाद वालों को मदद करने के लिए इन्होंने लूट लिया है। ये टीएमसी की सीएम क्या क्या बोल रही है, उनका क्या रवैया है। अब क्या जजों के पीछे भी अपने गुंडे छोड़ दोगे क्या? শুরু থেকে সভা শেষের আগে পর্যন্ত তার মুখে শুধু শুনতে পাওয়া গেল রেখা বন্দনা। রেখা পাত্র প্রশংসায় পঞ্চমুখ মোদী। রেখাকে বাহাদুর বেটি বলে সম্বোধন করে মোদী বলেন, তৃণমূলের কোনো নেতা মঞ্চে উঠে রেখার মতো এত ভালো বক্তৃতা করতে পারেন না। हमारी बहन रेखा पात्रा अभी यहां मंच पर ही है और क्या बढ़िया भाषण किया उन्होंने। ये मीडिया वालों का ध्यान गया कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। टीएमसी के पास एक नेता ऐसा नहीं होगा जो बहन रेखा पात्रा जी जैसा भाषण कर सके कि कैसे एक गरीब की बेटी को बीजेपी ने देश की संसद में सम्मान पूर्वक पहुंचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। ये नारी शक्ति के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, इतनी बड़ी सत्ता से टकरा रही है। वो खुद मां दुर्गा की सच्ची पुजारी लगती है। शाहजहां शेख जैसे अत्याचारियों का हौसला, और ऐसे एक दो नहीं है, हर गली मोहल्ले में ऐसे लोग बैठे हैं। इसलिए बहन रेखा पात्रा को जिताना बहुत जरूरी है। বারাসাত বসিরহাট দুটো আসনই তৃণমূলের জেতা আসন। তৃণমূলের সেই জেতা আসনে কামড় বসাতে মরিয়া বিজেপি। উত্তর 24 পরগনার এই হাই ভোল্টেজ দুই কেন্দ্রে ভোট শেষ দফায়, তাই শেষ দফার ভোটের প্রচারে মোদির আক্রমণে ঝাঁঝও ছিল তীব্র। তবে শাহজাহানের কথা মুখে আনলেও এড়িয়ে গেলেন ভাইরাল ভিডিও অডিও প্রসঙ্গ। ব্যুরো রিপোর্ট, সময় কলকাতা।